हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गलतियों की, कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जिनसे आप सभी का दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आप कट ऑफ में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये वीडियो मैं लेकर के आई हूँ इसीलिए क्योंकि मेरे पास आ रहे हैं भर भर के क्वेरीज। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ लगातार स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हो जब जब आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म होल्ड पे शो कर रहा है, जब जब आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, या फिर जब भी आपको अपने डैशबोर्ड पर कुछ भी क्वेरी नजर आ रही है तो मुझे लगा कि शायद ये कॉमन कंसर्न हो सकता है और इसका समाधान मुझे सभी बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मिस्टेक्स टू अवॉइड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाइएगा। अब बेसिकली ये वीडियो इसीलिए भी ज़रूरत है क्योंकि इसके बाद आप सभी का बीएचयू और जेएनयू का भी पोर्टल ओपन होने वाला है और अगर आपका डॉक्यूमेंट्स या किसी भी अदर वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी होने के चांसेस हैं। तो इन गलतियों को ध्यान रखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट ना हो। चलिए तो बात करते हैं मिस्टेक्स के बारे में। तो बेसिकली ये मिस्टेक्स अलग अलग चीज़ों को लेकर के आ रही है। तो सबसे पहले आपकी जो मिस्टेक है वो है रिजर्व्ड कैटेगरी को लेकर के। तो ये जो रिजर्व्ड कैटेगरी का सर्टिफिकेट है ना, इसको लेकर के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज बच्चे जो है पुराना सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। मैंने पिछली दफ़ा में कम से कम 10 वीडियो में आपको बताया है कि आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे भी रिजर्व्ड कैटेगरी में आप ओबीसी एससी ओबीसी वगैरह में जो अप्लाई कर रहे हो, ईडब्ल्यूएस है, तो उन सब में आपका करंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मैंने कहा था कि अगर आपके पास इतना समय नहीं है करंट का बनवाने का, एटलीस्ट अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है, वो लगा सकते हो, या तब तक के लिए आप पुराना लगा सकते हो। अब हुआ क्या है, बच्चों ने पुराना अप्लाई तो कर दिया, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जब कॉलेजेस के पास वो वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो वो क्वेरी रेस करेंगे कि आप अपना करंट वाला भैया अपलोड करो। तो वहाँ पे जिन बच्चों ने उस क्वेरी को इग्नोर कर दिया, जिन्होंने अपना करंट बना हुआ अपलोड नहीं किया या बनवाया ही नहीं, तो वहाँ पर उन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वंस आपने एक बारी कैटेगरी फिल कर दी, आपको उन सर्टिफिकेट्स को दिखाना पड़ेगा और वो भी करंट फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए। उसके बाद बात आती है सेमेस्टर मार्कशीट की। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं किसी भी मार्कशीट को अपलोड कर दे रहे हैं, एमए की, बीए की, किसी भी सेमेस्टर की। तो मैंने आपसे कहा था कि डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री नहीं आती इतनी जल्दी, डिग्री को आने में 1-1.5 साल लगता है। तो उस डिग्री का मतलब क्या है कि आपको अपने फाइनल सेमेस्टर का जो मार्कशीट है, जिस भी कॉलेज, जिस भी यूनिवर्सिटी में जितने भी सेमेस्टर होते हैं, जनरली सब में 6 सेमेस्टर होते हैं, या अगर किसी में 4 भी हो रहे हैं, तो जो भी आपका फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ऐसे ही रैंडमली किसी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर का मार्कशीट आप लोग को यहाँ अपलोड नहीं करना, ठीक है? फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है पर्सनल डिटेल्स को लेकर सबसे बड़ा पंगा। अब बहुत सारे बच्चों के अलग अलग जगह पर अलग अलग डिटेल्स होती है। आधार कार्ड में अलग नंबर है, 10th की मार्कशीट पे अलग है, 12th की मार्कशीट पे अलग है। नाम का मतलब क्या है? कास्ट चेंज कर देते हैं, कहीं पर कास्ट लगा रहे हैं, कहीं नहीं लगा रहे, कहीं देवी लगा दिया, कहीं सिंह लगा दिया, कहीं गुप्ता लगा दिया। तो ये चीज़ भी सबसे बड़ी दिक्कत दे देता है। तो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं सर्टिफिकेट्स पर, चाहे वो आपका 10th का है, चाहे वो आपका 12th का है, चाहे वो आपको मार्कशीट का है या आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी का है, सब पर सेम होना चाहिए। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने आपको फॉर्म फिलिंग वाला वीडियो के थ्रू बताया था कि फॉर्म में क्या क्या फिल करना है, ठीक है? नेक्स्ट, तो ये एग्जाम्पल है इसकी। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो डेट ऑफ बर्थ को लेकर आ रही है, नाम को लेकर आ रही है, क्योंकि डीओ भी तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है। 10th का सर्टिफिकेट मांगा ही डेट ऑफ बर्थ के लिए जाता है, तो अगर वो और बाकी जगहों पे अलग अलग है तो समस्या तो आनी है। तो फॉर्म रिजेक्ट का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद है क्वेरी को इग्नोर करना, क्वेरी रेज्ड बाय द कॉलेजेस। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आपका काम केवल पोर्टल पर रजिस्टर करने तक नहीं है। जब आपको वहाँ पे कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, कॉलेज को आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, कॉलेज की तरफ से जब तक वो होल्ड पर आ रहा है, इसका मतलब वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे ही वो होल्ड जैसे ही वो होल्ड हटने के बाद फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, विच मीन्स आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें कोई कमी नहीं है और नाउ यू कैन पे द फी और आपका सीट वहाँ पे रिजर्व हो जाएगा आफ्टर द फी पेमेंट। उस फी पेमेंट के रिसिप्ट को भी आपको संभाल के रखना है, ठीक है? अब बेसिकली जो भी क्वेरी होती है ना, कुछ कॉलेजेस अच्छे होते हैं वो आपको डायरेक्टली मेल भी कर देते हैं, डायरेक्टली कॉल भी कर देते हैं। जैसे कि मैंने खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस से किया है, तो मेरे कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर प्रॉब्लम थी तो उन्होंने मुझे कॉल कर लिया था। लेकिन ऐसा सब कॉलेजेस नहीं करते, है ना?
और तो कई बार आपके मेल को भी आपको वो मेल भी कर देते हैं, लेकिन जो सारी क्वेरी है वो शो कहाँ पर होती है, आपके डैशबोर्ड पर, जहाँ पे आपने DUPG का रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो वहाँ पे लगातार आता रहता है कि क्या चीज़ की क्वेरी वो रेस कर रहे हैं, क्या वो आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर है, क्या वो आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर है, या किस चीज़ को लेकर है। तो कॉन्टिन्यूसली आपको उस डैशबोर्ड को चेक करते रहना है। 3-4 दिन का जो एडमिशन का टाइम पीरियड होता है, अब उसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि आपको इस क्वेरी को रिजॉल्व कितने समय तक करना है, कि इतने घंटे में आपको ये वाला सर्टिफिकेट यहाँ लगाना है, इतने में ये करना है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने उस क्वेरी रेस को इग्नोर कर दिया, अपना डैशबोर्ड चेक ही नहीं किया, उनका फॉर्म यहाँ पर हो गया है रिजेक्ट, ठीक है। तो ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बार बार बच्चों के द्वारा की जा रही हैं और जिनका फॉर्म बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि और किसी बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो प्लीज़ इस वीडियो की अवेयरनेस को फैलाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि आगे अपकमिंग JNU BHU के लिए भी ये सभी चीज़ें सेम मायने से इंपॉर्टेंस रखती है जैसे कि DU के एडमिशन के लिए है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मिस्टेक से थोड़ी सीख मिली होगी, और अब जाकर के जिन बच्चों का कुछ भी गलती है इनमें से, उनमें जाकर अभी करेक्ट कर लो, ताकि आपका फॉर्म और आपका 1 साल बर्बाद ना हो, ठीक है। उसके अलावा जो भी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं swati.yadav@adda247.com पर। CUET PG के कोर्सेज को बेस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस पे पाने के लिए आप कोड का इस्तेमाल करिएगा swati30, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेल। अगर आपको प्राइस ज़्यादा लग रहा है वेबसाइट पर, तो आप डायरेक्टली मुझे मेल करिएगा swati.yadav@adda247.com पर, आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आप किस बैच के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको कोई और भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो या शॉर्ट्स जरूर ले आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।